जैसे जैसे मौसम अच्छा होता जा रहा है ना, गर्मी कम होती जा रही है, वैसे वैसे इन पौधों में फूल लगने लगे हैं। वैसे भी ये है तो मौसमी का ही, नारंगी या मौसमी जो भी मिनिएचर होता है, मिनिएचर फ्रूट था उसका पौधा है। ये मिर्च लगाई थी, थोड़ी बहुत लग गई फिर झड़ गई। वैसे कि इतने में लगती भी नहीं है, थोड़ा मिट्टी वाला एरिया होता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी शाम के बज रहे 5। क्या करें, जब फ्री होएंगे तभी स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 5 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ। बट ऐसा लग रहा है कि रात होने वाली है, क्योंकि थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। ठंड का यही एक नुकसान पड़ रहा है मेरे ऊपर कि जल्दी रात हो रही है। और जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि भाई अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बीमार पड़ने का सीज़न आ रहा है, हर कोई बीमार पड़ रहा है। कल मैंने कहा था ना, दूसरों को क्या कहना, मेरे साथ ही वही हो गया। आज मेरा गला काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, क्योंकि कल मैं वहाँ चला गया, प्रैक्टिस किया, पसीने में भीगा हुआ था पूरा, फिर बाइक चला के वापस आया तो लगता है शायद ठंडी हवा लग गई है। क्या कर सकते हैं, तो वही काम चल रहा है, तो गर्म पानी पीना पड़ रहा है। सुबह से गर्म पानी पी रहा हूँ, फिर भी मेरे गले में काफ़ी दर्द है। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अकेला होने तो जुगाड़ पानी खुद लगा रहा हूँ। लाइक अभी गला दुख रहा है, इसीलिए मैंने इलायची और लौंग डाला और पानी को गर्म कर रहा हूँ। ये गर्म पानी पीऊँगा। देखो अकेले क्या क्या करना पड़ता है यार। मैंने कहा था कि आज मैं डोमिनार का व्लॉग बनाऊंगा, राइड एक्सपीरियंस बताऊंगा। 2025 डोमिनार 250 कैसी आई है, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि उसको कहीं बाहर जाना था। फिर उसने कहा कल मिलते हैं, मैं कहा ओके। और देखो करते कराते रात भी हो गई, तो मेरे को खुद को अच्छा लगता है रात में व्लॉग बनाना, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी आती नहीं है गोप्रो के ऊपर अंधेरे में। बट क्या करें, मजबूरी है। और अगर अभी थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको नहीं झेल, अगर जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अभी आ रही है इसको नहीं झेल पाए ना, तो अपकमिंग डेज मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाले। उनको मैं कैसे झेलूंगा वो मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा। सो अभी घर पे कोई भी नहीं है, सब गए हुए शॉपिंग के लिए। मैं बताता हूँ क्यों, बट रास्ते में बताएंगे अगर मैं निकला तो। The next day. अब देखो नेक्स्ट डे, मैंने कल कहा था वो शाम होगी, बट आज देखो दिन है। ऐसा इसलिए कल मेरा खुद ही मन ही नहीं माना है। मैं कहा छोड़ो, कौन शाम को निकले, अंधेरा हो जाता है। इसलिए मैं कहा नहीं यार, फिर मज़ा नहीं आता ना एडिट करते टाइम भी। देख कुछ नहीं रहा था, सिर्फ बाइक दिखती है, मज़ा नहीं आता उसमें भी। इसलिए मैंने कल प्लान कैंसिल किया और फिर आज निकला। और आज भी अभी मैं होंडा के सर्विस सेंटर से ही आ रहा हूँ, किसी काम से गया था। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, अगर आप लोग भी सर्विसिंग के लिए जा रहे हो ना, कोई भी बाइक या स्कूटी वगैरह कुछ भी है, तो वहाँ आपने एक चीज़ नोटिस करेगी, वो कुछ भी ख़राब होगा ना तो उसे ठीक करने से ज़्यादा आप पे जोर डालेंगे कि इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो। सीधा ही बोलेंगे इसको चेंज कर दो, चल नहीं रहा है, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। कई बार वो सामान चेंज करने के बावजूद भी काम नहीं बनता है, जो कि मेरे साथ हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि हर चीज़ में मार्जिन बनता है। और जो आपकी सर्विसिंग कर रहा है ना, वो भी कोई पागल तो है नहीं कि पर्टिकुलर बंदा ही आप क्यों एक ही व्हीकल को क्यों सर्विस करता है, क्योंकि हर किसी का मार्जिन चढ़ता है और नाम चढ़ता है कि हाँ इसके पास से इतने का बिल बना और मैकेनिक ये था। तो इसीलिए ज़्यादातर टाइम अगर आप ठीक करा सकते हो तो ठीक ही कराओ। पार्ट सीधा है, उनके कहने पे चेंज कर दो बोलोगे तो चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है। और ये भी मेरे को मैकेनिक भाई ने ही बताया है कि ऐसा होता है सर्विस सेंटर्स में, तो इसीलिए जोर दिया जाता है कि आप सीधा पार्ट चेंज कर लो। तो वही होंडा के सर्विस सेंटर से होके आ रहा हूँ अभी। और आप लोग कहोगे यार बाइक तो सुजुकी की, होंडा से क्यों आ रहा है? बस छोड़ दो, इस बाइक के लिए नहीं गया था, किसी और चीज़ के लिए गया था। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लाइक हम एक अचीवमेंट कंप्लीट करने से ना बहुत थोड़ा सा दूर है। आप ये मान लो इतना सा दूर है हम लोग, बस अचीवमेंट कंप्लीट हो सकती है। वो है 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने की रेस, वो वाली अचीवमेंट कंप्लीट हो सकती है। 398 हो गया, अब चाहिए 102 सब्स और 102 सब्स और देन उसके बाद 500 का जो अचीवमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। 500 सब्सक्राइबर्स काउंट का अचीवमेंट पूरा हो जाएगा। वो हो सकता है सिर्फ आप लोगों की मदद से, अपने आप तो मेरे को पता नहीं, मेरे को पुश चाहिए होगा उसमें भी थोड़ा। अगर आप लोग हेल्प करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उसके लिए आपने करना है क्या है, शेयर करना है, और रीच बढ़ानी है तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है।
जैसे, और मैं पहले से गुणगान गा रहा हूँ कि जैसे मेरा एक अचीवमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं अपने चैनल का नाम भी चेंज करने वाला हूँ। यानी कि पूरी प्रोफाइल में एक अच्छा जो क्रिएटर होता है उसके हिसाब से वो जो बनाता है ना, वैसा सा बनाने वाला हूँ सब कुछ चेंज करके। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइबर काउंट को बढ़ाने में हेल्प कीजिए, 500 का मार्क कंप्लीट कराइए। वो अचीवमेंट जैसे ही कंप्लीट होता है देन उसके बाद मैं भी अपनी तरफ से करता हूँ फटाफट। मेरे को भी बहुत हो सकता है एक पुश मिल जाए, हो सकता है एक नई मोटिवेशन आ जाए कि 500 कंप्लीट होते ही मेरे को 1K की तरफ पुश करना है अपने आप को। बस कुछ दिनों की बात है यार। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ऐसी व्लॉग बनाई जा रहा हूँ, आसपास के घूम ही जा रहा हूँ, बोल ही जा रहा हूँ, बट नहीं। जैसे ही मेरे पेरेंट्स आते हैं ना, ये तो मैंने अपने आप से ठान लिया, ये 20 दिन के अंदर 20 दिन 15 दिन के लिए जा रहे हैं ना, 15 दिन के बाद आने दो, 15 से 20 दिन के लिए जा रहे हैं। उसके बाद 10 दिन के लिए, हफ्ते से एक 7 दिन से लेकर 10 दिन के लिए मैं प्लान बनाता हूँ इन 15 दिन के बीच में, और फिर मैं गायब होऊंगा, पक्की बात है वो। बस मैं ये चाहता हूँ कि चलो नेक्स्ट 15 डेज़ में 500 कंप्लीट होए, ताकि मुझे पुश मिले और पुश मिले, और हो सकता है 15 डेज़, नेक्स्ट 15 डेज़ में कंटिन्यू भी रख सकूँ उसी की वजह से। देन उसमें आप लोगों की हेल्प लगेगी, प्लीज़ 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 हेल्प। और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपने डोमिनार 250 जो बिल्कुल ब्रांड न्यू डोमिनार आई है हमारे ग्रुप में, उसका मैं आपको राइड रिव्यू देने वाला हूँ। उसको मैं चला के देखने वाला हूँ। पुरानी वाली तो मैंने चलाई हुई है, नई वाली को मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ, बट ऐसा हो नहीं पाया यार। कल भी मैं निकल नहीं पाया, देन आज भी देख लो यहीं पर हूँ, दोपहर हो चुकी है। और ऊपर से बात क्या है ना, ठाकुर भी गया हुआ है, बाहर गया हुआ है, शायद शिमला गया हुआ है। बात हुई थी मेरी उससे, तो कह रहा था मैं शिमला आया हूँ, अपने मामा जी के साथ गया हुआ है। फिर भी कह रहा था मुझे फ़ोन करना, मैंने फ़ोन किया नहीं है अभी मुड़ के। अब पता नहीं आया कि नहीं आया। और प्लस बात क्या है ना कि संडे राइड भी मेरे हिसाब से अब होगा नहीं, क्योंकि सब बाहर जा रहे हैं। आज शामिन भी अपने गांव जा रहा है, देन बाकी लड़के भी कहीं ना कहीं गए हुए हैं। और ज़्यादा को तो मैं देखो जानता नहीं, जान पहचान नहीं है मेरी, ना स्कूल में कभी ज़्यादा जान पहचान हुई किसी से, ना कॉलेज में, तो बड़े लिमिटेड से ही हैं फ्रेंड्स मेरे। तो इसीलिए ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और अदर्स जो बाहर है ना, उन बाहर के हैं, उनके साथ मैं इतना जाता भी नहीं हूँ कि कोई ग्रुप भी मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ कि हाँ चलो ग्रुप में बात करके मैं उनके साथ निकल जाऊँ। जो हमारा ग्रुप है उसमें सब बाहर गए हुए हैं। बाकी देखो बाद में देखा जाएगा क्या होता है। अभी मैं उस जगह जा रहा हूँ, चलो ठाकुर को तो बाद में फ़ोन कर लूँगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। और अभी मैं उस जगह जा रहा हूँ जहाँ मेरे को बहुत पहले ही जाना चाहिए था, बट वही है टाइम वाला बहाना लगा के नहीं आ पाया। फिर भी मेरे को 2 बार माफ़ी मिली, और दोनों बार ये बोल सकते हो कि लाइफ टर्निंग था। अगर वो चीज़ पूरी नहीं होती ना, तो शायद मैं ये व्लॉग नहीं बना रहा होता। और शायद जो आज दिल खुश है मेरा हो गया, फैमिली का हो गया, भाई का हो गया, हर किसी का जो आज खुश है ना, वो इन्हीं की वजह से है। बट क्या करे, बंदा स्वार्थी होता है ना। तो 2 बार तो मेरे को माफ़ी मिल चुकी है, शायद तीसरी बार मेरी सुनवाई ना हो। तो इसीलिए मैंने आज को चलो चाहे दोपहर को आना पड़े, अर्ली मॉर्निंग वैसे ज़्यादा ठीक होता है, मैं कहा दोपहर को ही चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो चलो मैं जाकर आता हूँ, है ना। सब चीज़ तो अब क्या ही दिखानी, तो मैं जाकर आता हूँ। और ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ मैं आता हूँ तो मेरी पूरी आज के दिन से लेके मेरे बचपन तक का सब रिवाइंड हो जाता है एक बारी में। जब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आया करता था, वो सब चीज़ें आंखों के आगे से जाती है एकदम शुक 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 करके। मैं मंदिर जाके भी आ गया, और आज तो मंदिर जाके मज़ा ही आ गया यार। मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था ना, जो वही हो गया। मंदिर जाते हैं शांति भाव से, शांति के लिए, सुकून के लिए, दर्शन के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगी दर्शन नहीं हुआ, दर्शन हुआ, बट दर्शन होने के बाद जो हुआ ना वो अनएक्सपेक्टेड था। वहाँ पे पता नहीं पंडित जी लोगों को कैसे जज कर रहे थे। अगर कहते हो कि दान पेटी में बिना दान डाले तुम्हें अमृत रस नहीं मिलेगा, जो कि काफ़ी जगह देख चुका हूँ, तो दान पात्र में दान भी डाला यार। शायद मेरे हिसाब से पंडित जी ये देख रहे थे, दान तो आप डाल रहे हो, प्लस कितना डाल रहे हो उस पे भी डिपेंड कर रहा था शायद पंडित जी का वो माइंड की, मन की अमृत रस देना है कि नहीं देना है।
उनको तो देना ही नहीं था पंडित जी ने, जिन्होंने दान पात्र में कुछ नहीं डाला था, क्योंकि मेरे पीछे जितने भी थे ना, 2 और थे, उनको भी नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। जबकि मैं, अगर ऐसा बोलते हैं कि पंडित जी बिना दान के हम नहीं, दान पात्र में नहीं डालोगे तो नहीं देंगे, मैंने दान पात्र में डाला, जितना दान डाल सकता था उतना दान डाला मैंने, बट फिर भी अमृत रस नहीं मिला। अगर अमृत रस किसी को भी नहीं देना था तो वो बात अलग थी, तो फिर मेरे से जो आगे थे उन्हें क्यों दिया? उनको तो अमृत रस भी दिया, शायद उन्होंने दान पात्र में मेरे से ज़्यादा डाला होगा, या सबसे ज़्यादा डाला होगा, क्योंकि उनके लिए स्पेशल था। पूरा हाथ भर के अमृत रस भी दिया, प्लस माता रानी के चरणों से फूल उठा के भी दिया। ये मेन मंदिर से आगे वाले मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं। तो देख के, तो अगर उनको देना था तो हमें भी देना चाहिए था ना। हमारे बारे में पंडित जी ने मुंह सीधा किया दूसरी साइड को, अपोजिट साइड को हमारे, और वो मंत्र पढ़ते रहे। उससे पहले पंडित जी शायद फ़ोन चला रहे थे। भाई CCTV कैमराज यार, वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे फ़ोन का उपयोग नहीं कर सकते, प्लीज़ फ़ोन का उपयोग करना स्टार्ट करवा दो। शायद वो वीडियो बनने के डर से पंडित जी देने लग जाए। और ये आज से पहले नहीं हुआ था, मैंने आज ही नोटिस किया, ये आज ही मेरे साथ हुआ। ये मैं बोलने वाला नहीं था, बट जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बोला था, जब काल भैरव मंदिर में हरकत हुई थी, तो मैंने बोला था मैं अपने व्लॉग में बता दिया करूँगा, क्योंकि बहुत जगह मैंने इग्नोर किया है। कई जगह तो ऐसे थी जहाँ पे प्रसाद भगवान के चरणों पे भी नहीं रखा जा रहा था जब तक उनको 100 से ऊपर दान ना दो। तो वो जगह भी अब मैंने नहीं बोला, हम लोगों ने छोड़ दिया, छोड़ो कोई बात नहीं। बट फिर जब मैंने वहाँ बोला था तो फिर मैंने आके आज ये बात बोली, और वो देख के ना मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ था, मूड इतना ख़राब हुआ था दर्शन होने के बाद भी, कि मैंने पूरे रास्ते में कुछ बोला ही नहीं। मैं वो सोच रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, भी लोगों को जज कर रहे हैं कि तुम दान पात्र में दान डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, और कितना डाल रहे हो, पता नहीं, या फिर कोई और रीज़न होगा। पर अगर पंडित जी ने वो देना ही था अमृत रस तो सबको देते, अगर नहीं देना तो ना देते। जिसको देना था अमृत रस भी दे रहे थे, फूल तक दे रहे थे, और किसी को कुछ भी नहीं दे रहे थे। किसी को क्या, मेरे नॉलेज में जितने भी थे बैक में, किसी को कुछ नहीं दिया। तो वो मेरे को बहुत बुरा लगा, और फिर मेरे से बोला ही नहीं गया पूरे रास्ते में, घर चलते सीधा। पर गलती ये भी है कि मैंने वहाँ पे उन्हें क्यों नहीं बोला, गलती तो मेरी भी है, वो मैं मानता हूँ, बट मेरे को बोलना चाहिए था अगर मैं इतने वो। पता नहीं यार क्या होगा इस, मेरे हिसाब से अभी तो मैं देखो गई, अब मेरा इतना मूड ख़राब हो गया, मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। कल पेरेंट्स ने जाना है, गांव जाना है, तो उनकी अभी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई है। होप सो आपको ठीक लगा होगा यार, मेरे को तो आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, जो हो गया बट हो गया तो अब हो गया, क्या कर सकते हैं। फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आज इसको यहीं तक रखते हैं, यहीं तक ख़त्म करते हैं।